हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 26 टू सेक्शन 35, जिसमें हम जानेंगे पावर ऑफ द कोर्ट, मतलब कि कोर्ट के पास क्या पावर होती है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, उनके पास कितनी पावर होती है कि वो पनिशमेंट दे सके और कितना फाइन इम्पोज किया जा सकता है। मतलब कि हम इसमें इन सभी 10 सेक्शंस में हम जानेंगे कि कोर्ट के पास ऐसी कितनी पावर होती है कि वो कितनी इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। ठीक है, उसके पास कितनी पावर है इम्प्रिजनमेंट देने की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वो बेरेट के थ्रू ही क्लियर होगा आपका। ठीक है, आप सबसे पहले अपना बेरेट रख लीजिए और बेरेट के साथ साथ मेरे साथ रीड कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 26 से। सेक्शन 26 क्या है? कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। ट्रायल जो होता है किसी भी केस का, उसका ट्रायल कहाँ होगा। तो कहा गया कि सब्जेक्ट टू दी अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड एनी ऑफेंस अंडर दी आईपीसी। ठीक है, अगर कोई भी ऑफेंस होता है अंडर दी आईपीसी मे बी ट्राइड बाय, तो वो ट्रायल पहला है हाई कोर्ट। ठीक है, ये हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होता है, जहां पर ये एक हायर कोर्ट होती है। उसके अंडर में होता है कोर्ट ऑफ सेशन, जो डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ सेशन होता है। एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल। ये कैसे पता किया जाएगा कि किसके पास, कौन सी कोर्ट के पास ट्रायल चलेगा। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में। वो जो फर्स्ट शेड्यूल है ये सीआरपीसी के साथ दिया हुआ है। इसमें 2 शेड्यूल है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है कि कौन सी कोर्ट के पास कितनी, फर्स्ट शेड्यूल में ये बताया गया है कि किसके पास ट्रायल चलेगा। ठीक है, कौन सी कोर्ट के पास, जैसे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गया, सेशन जज हो गया, ठीक है, और मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो गए। ठीक है, और हाई कोर्ट में कब जाएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट शेड्यूल में ये बताया गया है। फर्स्ट शेड्यूल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम पहले इसमें सेक्शन आईपीसी में सेक्शन 376 दिया गया है। 376 में रेप की डेफिनेशन दी गई है। रेप की पनिशमेंट 376 में और रेप की डेफिनेशन 375 में दी गई है। ठीक है, 375 ए बी, 375 बी, 375 सी डी और ई। ठीक है, और डी बी, ये सभी आईपीसी में प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, ये सभी सेक्शंस। और शैल बी ट्राइड एज फार प्रैक्टिकल बाय कोर्ट प्रेसिडेड ओवर बाय ए वुमेन। मतलब कि जो ये इनका ट्रायल किसके पास चलेगा, एक वुमेन जज होगी, उसके पास इसका ट्रायल चलेगा। ठीक है, जो इसका ट्रायल लेगी। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक वुमेन जज होगी जो इस केस को सुनेगी। ठीक है, सब क्लोज बी में बताया गया है कि एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ shall when any court is mentioned in this behalf such law be tried by such court and when no court is so mentioned may be tried by high court or any other court by which offense is shown in the first schedule to be triable। मतलब कि इसमें कहा गया है कि सब क्लोज बी में अगर किसी भी कोर्ट, किसी भी प्रोवाइजर में प्रोवाइड नहीं किया गया कि किसके पास ट्रायल चलेगा, तो हम जाएंगे हाई कोर्ट में। ठीक है, अगर हाई कोर्ट में कब जाएंगे, जब उसमें कोई मेंशन नहीं हो कि किसके पास ट्रायल चलेगा। ठीक है, किसमें नहीं हो, सेक्शंस में। सेक्शन के नीचे होता है जहां पर बताया हुआ कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास किसके पास ये ट्रायल चलेगा। ठीक है, और क्लोज बी में बताया गया कि एनी अदर ऑफेंस बाय विच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल। अगर फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है कि भाई इसका केस इस कोर्ट में चलेगा, इसका ट्रायल इस कोर्ट में चलेगा, तो आप वहां पर केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, मैंने क्या बताया, फर्स्ट शेड्यूल में। और अगर नहीं होता है वहां पे, तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, आपके पास लास्ट चांस होता है हाई कोर्ट में जाने का, अगर कहीं भी मेंशन नहीं हो कि किस कोर्ट में ट्रायल चलेगा केस का। ये हमारा सेक्शन 26 था। ओके, अब हम चलते हैं सेक्शन 27 में। सेक्शन 27 में क्या बताया गया, जुडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स। मतलब कि जो जुवेनाइल के केसेस होते हैं, जुवेनाइल मीन्स जुवेनाइल जो अंडर 18-16 एज के, अंडर 18 एज होते हैं जो। ठीक है, जो माइनर, उनका केस कहाँ पे चलेगा, जो माइनर ऑफेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऑफेंसेस करते हैं, तो उनका केस कहाँ पे चलेगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलता है उसका केस। सेक्शन 27 में इसमें पढ़ेंगे हम, एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ committed by any person who at the date when he appears or is brought before the court is under the age of 16 years। जो पनिशेबल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, डेथ जो पनिशेबल नहीं होगा, डेथ पनिशेबल नहीं होगा, और जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं होगा, तो उसको ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा, सीजेएम के द्वारा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, जो अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज होते हैं। और बाय एनी कोर्ट स्पेशली एम्पावर्ड अंडर द चिल्ड्रन एक्ट,
और जो स्पेशली एम्पावर्ड की गई है कोर्ट अंडर चिल्ड्रन एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वहां पर उसका ट्रायल चलेगा, ठीक है। और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फॉर प्रोवाइडिंग द फॉर द ट्रीटमेंट ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स, ठीक है। जो जुवेनाइल ऑफेंडर होते हैं उनको रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग, उनको ट्रीटमेंट यूथफुल ऑफेंडर्स को दिया जाएगा, ठीक है, ताकि जो जुवेनाइल अंडर 18 होते हैं, ठीक है, तो उनको अच्छे से ट्रीटमेंट, उनको रिहेबिलिटेशन, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से होगा, तो उनको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो एक चिल्ड्रन है, ठीक है, उसको एक चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। और ज्यादातर इसके जो जुवेनाइल ऑफेंडर होते हैं उनके केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही चलते हैं। ये हमारा सेक्शन 27 था। अब आते हैं हम सेक्शन 28 पर। सेक्शन 28 में क्या गया है, सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास, मतलब कि जो हाई कोर्ट है और जो सेशन जज है वो सेंटेंस पास कर सकते हैं, ठीक है। क्या ए हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ, जो हाई कोर्ट है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, ठीक है, डेथ तक वो उसको सेंटेंस दे सकता है, किसको, ऑफेंडर को। सब क्लोज 2 है, सब क्लोज 2 में क्या कहा गया है कि ए सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ, मतलब कि जो सेशन जज है और जो एडिशनल सेशन जज है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो ऑथोराइज्ड हो बाय लॉ, ओके। बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, मतलब कि अगर सेशन जज को या फिर एडिशनल सेशन जज को डेथ पनिशमेंट देनी है तो उसके लिए उसको कंफर्मेशन लेनी होगी, किससे, हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से उसको कंफर्मेशन लेनी होगी, तब जाकर वो उसको डेथ पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है। अब सब क्लोज 3 में क्या कहेगा, एन असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स। जो असिस्टेंट सेशन जज होता है उसके पास एक अलग पावर होती है, उसके पास ये पावर होती है कि वो 10 साल से ऊपर की सजा नहीं दे सकता है, और ना ही वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है और ना ही वो टेंस दे सकता है, ठीक है। ये इसमें 3 क्लोज है, बहुत ही आसान है, आप इसको रीड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस सेक्शन में, मैं आपको बाय डायरेक्ट आपको मैं रीड करा रहा हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप दोबारा से इसमें रिवीजन कर सकते हैं। ये हमारा सेक्शन 28 था। अब हम आते हैं सेक्शन 29 में। सेक्शन 29 में क्या है, सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास, मतलब कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जो अंडर सेशन जज होते हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके पास क्या पावर होती है कि वो सेंटेंस दे सके, कितनी कितनी पावर होती है, ठीक है। फर्स्ट क्लोज है, द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और ऑफ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर, मतलब कि जो सीजेएम होता है डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जिसको बोलते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके पास क्या पावर होती है, उसके पास 7 साल से ऊपर की पावर नहीं होती कि वो सेंटेंस दे सके, पनिशमेंट दे सके 7 साल से ऊपर की, उसके पास 7 साल तक ही पावर होती है कि वो सजा दे सके। अब इसमें सेकंड क्लोज है, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजन फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग और ऑफ बोथ, मतलब कि इसमें जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है उसके पास पावर होती है कि वो सिर्फ 3 साल तक ही सजा दे सकता है, 3 साल से ऊपर की वो सजा नहीं दे सकता है, और न ही वो 10,000 से ऊपर का फाइन लगा सकता है, ठीक है, किसी भी अक्यूज्ड पर। तो ये सेकंड क्लोज में है। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year। जो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो सिर्फ 1 साल तक ही पनिशमेंट दे सकते हैं, और उनके पास 5,000 रुपए तक फाइन इम्पोज करने की पावर होती है सिर्फ, या फिर वो दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें 3 क्लोज है सेक्शन 29 में, बिल्कुल इजी है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास 7 साल तक की सजा होती है, उसके पास वो पावर होती है कि वो 7 साल तक की सजा दे सकता है, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसके पास 3 साल तक की होती है पावर, और वो 10,000 का फाइन लगा सकता है सिर्फ, ठीक है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास पावर 1 साल तक की सजा दे सकता है और 5,000 का फाइन लगा सकता है सिर्फ, ठीक है। ये 3 क्लोज है। और एक फोर्थ क्लोज है द कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो इसमें सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात की गई है और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, उसके पास कितनी पावर होती है। जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है उसके पास एज अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पावर होती है, जितनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर होगी उतनी ही चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर होगी।
जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसकी पावर 7 साल तक की होती है कि वो सजा दे सकता है, और ऐसे ही चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की भी पावर उतनी ही होगी कि वो 7 साल की सजा दे सकता है, ठीक है, फाइन कितने भी, उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है उसकी पावर एज अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास होती है, उसकी भी उतनी पावर होगी जितनी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की होगी। किसकी? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ कितनी है कि उसकी पावर एज अ इक्वल टू ऑफ द फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास की कितनी थी? 3 साल की, कि वो 3 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है और 10,000 का फाइन इम्पोज कर सकता है, ठीक है। ये 4th क्लॉज है हमारा। ये हमारा सेक्शन 29 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन 30 पर, फिर हमारे 5 सेक्शन हो जाएंगे। सेक्शन 30 में क्या आ गया? सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। मतलब कि सेक्शन 30 बहुत मेन सेक्शन है। इसमें एक आ गया है कि अगर कोई भी फाइन देने से फाइन नहीं पे करता है कोर्ट में, ठीक है, अगर जो भी कोर्ट ने उसके ऊपर फाइन लगाया है अगर वो नहीं देता है फाइन तो वो डिफॉल्ट माना जाएगा, ठीक है, और इसके बेस पर कोर्ट उसको सजा दे सकती है, ठीक है। सेक्शन 30 में सिर्फ यही बात की गई है क्लियरली। फर्स्ट क्लोज है द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन पेमेंट ऑफ फाइन इज एज इज ऑथराइज्ड बाय लॉ। जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट होते हैं वो अगर उनको कोई फाइन इम्पोज करता है किसी भी अक्यूज के ऊपर, अगर वो पे नहीं करता है तो कोई भी पर्सन फाइन पे नहीं करता है कोर्ट में टाइम पर, तो कोर्ट उसको सजा दे देगी उसके बेस पर, डिफॉल्ट ऑफ फाइन पर, ठीक है। इसमें सिर्फ यह है प्रोवाइडेड दैट द टर्म, इसमें एक प्रोवाइजो दिया गया है। इसमें ए प्रोवाइजो कहता है इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। मतलब कि उसके पास उतनी पावर होगी देने की जितनी सेक्शन 29 में हमने पढ़ी थी, ठीक है। सीजीएम के पास 7 साल तक की सजा, और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की थी 3 साल तक की सजा, और मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की थी कितनी? 1 साल तक की सजा। और फाइन कितना लगा सकती थी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास? 10,000, और मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 5,000 तक का। और जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट था उसके पास उसमें कोई मेंशन नहीं है कि वो कितने भी लगा सकती है फाइन, ठीक है। इसमें सिर्फ ये है प्रोवाइजो में ए में, ठीक है, वो अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाएगी, उसको उतनी सजा देगी अगर वो फाइन पे नहीं करता कोई भी पर्सन, ठीक है। ए क्लोज में यह है। बी क्लोज में शैल नॉट वेयर imprisonment has been awarded as part of the substantive sentence exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of the fine। मतलब कि इसमें एक आ गया है कि जितनी पावर मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने, मान लीजिए मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने उसको 1 साल की सजा दी थी, ठीक है, और उसके ऊपर फाइन भी लगाया था, तो अगर वो पे नहीं कर पाता है तो उसको डिफॉल्ट ऑफ फाइन के बेस पर उसको सेंटेंस दे सकता है मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और उसके पास कितनी पावर थी? 1 साल की। 1 साल की पावर थी तो उसका 1/4 मान लीजिए, 1/4 कितना होगा? 3 महीने, ठीक है, 3 मंथ्स की उसको पनिशमेंट दे सकता है। उसके पास सिर्फ इतनी पावर है 1/4। इसमें 1/4 की बात की हुई है, यहाँ पर पढ़िए एक्सीड 1/4 ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही बात की कि वो सिर्फ 1/4 ही लगा सकता है, ठीक है। बी प्रोवाइजो में सिर्फ यही है। अब आते हैं हम सेकंड क्लोज में। द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन में बी इन एडिशन टू अ सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। जो भी उसको इम्प्रिजनमेंट दी गई है, ठीक है, और उसका अगर वो एडिशन हो जाता है, अगर उसने मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने अगर उसको 1 साल की सजा दी थी और उसके ऊपर फाइन भी लगाया था, अगर वो फाइन पे नहीं करता है, ठीक है, अगर फाइन पे नहीं करता है तो उसके बेस पर उसको डिफॉल्ट ऑफ फाइन के बेस पर उसको सजा दे सकता है। कितने दिन की? कितने? 3 महीने हो जाएंगे एक्सीड। 1 साल और 3 महीने, 1 साल 3 महीने हो गए, तो वो अपनी पावर से एक्सीड कर रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। 1 साल तक की पावर थी तो 1 साल 3 महीने हो गए, तो उसके पास ये पावर है। इस सेक्शन 30 क्लोज 2 में ये पावर है उसके पास, ठीक है, वो एक्सीड कर सकता है अपनी पावर से इस बेस पर, अगर डिफॉल्ट ऑफ फाइन के बेस पर, ठीक है। सेक्शन 30 हमारा कंप्लीट हो गया, और आगे के जो हमारे 5 सेक्शन रह गए हैं, सेक्शन 31 टू सेक्शन 35, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, चलो बाय।